पहुंची हूँ अभी निर्माण बिहार के पीछे, तो देख ही रहे हो। और बेसिकली मुझे जाना है न्यू दिल्ली और वहाँ से मुझे ट्रेन पकड़नी है। चलो उठाओ, अब मैं बातें बात करती हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं राह देख रही थी कि कोई ट्रेन आए। एक ट्रेन में घुसी तो लक्ष्मी नगर पे जा रही है। दिल्ली का ये टंटा होता है कि रात को द्वारका तक जाने वाली ट्रेन बहुत कम होती है, लक्ष्मी नगर तक जाती है क्योंकि वो यमुना नगर पे जा कर के सेटल हो जाती है। तो ये इशू है। और ज़्यादा अगर आप लोग दिल्ली में हो तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि यहाँ का क्या टंटा होता है इन द नाइट आवर्स। तो उसका मतलब है कि अगर 8 बजे के बाद, 8:30 बजे के बाद अप्रॉक्सीमेट आपको अगर ट्रेन पकड़नी है तो द्वारका की तरफ का ट्रेन है टंटा हो जाएगा। कम से कम 2-3 ट्रेन लक्ष्मी नगर की निकलेगी, उसके बाद आपको द्वारका की मिलेगी। अभी मुझे द्वारका की ट्रेन मिली है। अभी मैं हूँ दिल्ली मेट्रो में ऑब्वियसली, और मुझे जाना है न्यू दिल्ली क्योंकि मेरी ट्रेन है 9 बजे की, 9:05 की। और अभी आप लोग टाइम देख रहे हो, 8:30 है। मैंने अभी यहाँ से उतरना है राजीव चौक। एक ट्रेन तो मैं वहाँ से उतर गई निर्माण विहार पे। अब राजीव चौक उतर के फिर मुझे एक ट्रेन पकड़नी है और फिर जाना है दिल्ली। क्या बोलते हो, पहुँच जाऊँगी? 8:44 हुए हैं, अभी राजीव चौक आया है। एक्सक्यूज़ मी, सिंस मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है यहाँ के बारे में, मेट्रोज़ का सारा सिस्टम, आई होप कि मैं नीचे उतरूँ तभी ट्रेन आए। प्लीज़ प्लीज़, जैसे नॉर्मली मेरे साथ होता है। आ गई है। ओह गॉड, ये है या वो है? न्यू दिल्ली के लिए कौन सी है? ये ओह नो, ओह माय गॉड। कहीं मैं 9 बजे की ट्रेन को टाटा बाय बाय ना करूँ, क्योंकि मुझे मेट्रो स्टेशन से उतर करके मुझे पकड़ना है न्यू दिल्ली का अजमेरी गेट स्टेशन से 16 नंबर प्लेटफॉर्म तुरंत। एक बार तो पूरा नहीं। वैसे एक ही स्टेशन है न्यू दिल्ली इसके बाद, एंड उधर से मैंने अगेन दौड़ना है। अभी मेरे पास है 10 मिनट में मुझे अजमेरी गेट के 16 नंबर प्लेटफॉर्म से मुझे घुस जाना है। एग्जैक्ट 9 बजे, एग्जैक्ट 9:05 की है। मेरे हाथ में सिर्फ 15 मिनट है और 15 मिनट में मैंने अजमेरी गेट का 16 नंबर प्लेटफॉर्म टच कर। यहाँ पे हमारी सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने कहा कि इनकी मदर ने मेरे अपने व्लॉग, हम लोगों के व्लॉग जो है वो कोविड में देखे हैं और उन्हें बहुत खुशी होती थी। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके कि लिसनिंग टू ऑल दिस थिंग्स मेक्स मी फील मोर हैप्पी, because I'm not a sponsorship person. I don't take all those things much. So I am all dependent on my subscribers' happiness. 11 मिनट। भैया मुझे बाहर निकलना है तो कहाँ से निकलूँ? अजमेरी गेट कहाँ से है? अजमेरी गेट कहाँ से आएगा? ओके, भाई रश है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हंस रही हूँ। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी आप लोग इस व्लॉग को देखो तो आपको ये लगना चाहिए कि कुछ भी हो, माइंड शांत होना चाहिए। देखो सब्सक्राइबर्स मिल गए, एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट। और उन्होंने जो बात बताई उसके लिए अगर मेरी एक ट्रेन मिस भी हो जाती, जो मैं होने नहीं दूँगी, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अरे मुझे अजमेरी गेट जाना है, कहाँ से निकलूँ? मैं पागल की तरह भाग रही हूँ। स्टेयर चढ़ने मर गए। कहाँ से? यहाँ से, ऊपर से? हाँ। अरे 16 नंबर पे जाना है। 3 मिनट है। मैं इसी में चल रहा, इधर से कनेक्टिंग है ना। ओके ओके कूल। ये मगध ही है ना? हाँ, पहले लिखा हुआ था 16 पे आएगी। ओके कूल, हाँ थैंक यू भैया। ओके गाइस, अभी बस 1 मिनट बचा है और मैं ट्रेन तक पहुंच गई हूँ। अभी तो मैंने स्लीपर में बोर्ड किया है, तो मैंने बोर्ड की है 20802 मगध एक्सप्रेस, जो न्यू दिल्ली से पटना जा रही है रात के 9:05। अब तक में तो आपको पता चल गया होगा। और
सुबह पहुंचेगी, मतलब कल दोपहर को पहुंचेगी 12:40 को, अगर टाइम पे रही तो। वी हैव डन इट। Extreme road. Yeah. So दिस इज़ माई अचीवमेंट, और मेरे साथ आप लोगों की अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत मैस हो गया था। जहाँ से मैं उतरी किसी ने उल्टा रास्ता बता दिया। कभी कभी हो जाता है कि आप थोड़े इसमें होते हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हुए थे, और 5 मिनट में मैंने रोड क्रॉस करके सीधा निकल गई। फिर किसी ने कहा और टुक टुक वाले ने बिठाया। मैंने कहा भैया फ्री में बिठा दोगे, उधर तक पहुँचना है। तो बोला नहीं। मैंने कहा यार पैसे निकालने का टाइम नहीं बचेगा। उसने मुझे एक जगह तक पहुंचाया, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ। वहाँ से मुझे चल के दौड़ के बहुत सारी जगहों पे जाना था। फिर आके पता चला 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे नहीं है ट्रेन, 14 नंबर पे। और लकीली अच्छा हुआ कि मैंने सुना। तो आपको अलर्ट रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की स्टोरी यही है, हाउ यू कैन कीप अ पीस इन योर माइंड, और कैसे आप कोई चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अगर नहीं भी अचीव हुई तो भी आपने कोशिश की, उसकी खुशी जो मिलेगी ना, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती है। तो इसी खुशी के साथ मुझे ऐसे लगता है कि वी ऑल हैव अचीव हाउ टू मेक इट इवन इफ यू फेल। सो डोंट लूज द होप, एंड आई एम ऑलवेज इन माई ग्रेटेस्ट होप। और मुझे लगता है कि जो सब्सक्राइबर अभी मेट्रो में मिले थे ना, उनकी मॉम भी बहुत खुश होगी ये चीज़ देख के, और उनके फैमिली के सारे लोग खुश होंगे, और हमारे सदा के लिए वो सब्सक्राइबर होंगे। और शायद कुछ लोगों को ये चीज़ बता करके इंस्पायर भी करें। आई एम सो हैप्पी। ओह क्या हुआ? ओके, सायरन बज चुका है। अरे आइए, चढ़ो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ओह शिट शिट शिट। गॉड डैम इट, देखो क्या हुआ। पहले मुझे ऐसे लगा कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे है, तो मैं 16 नंबर से ट्रैक पे उतर करके जाऊँगी। पर मुझे ऐसे लगा कि मैं गलत मैसेज पास करूँगी, इसलिए मैंने वो काम नहीं किया। मैंने एलिवेटर का सहारा लिया और मैं उससे आई। यार अभी अगर पैर खिसक जाता उनका तो क्या होता। और पता है मुझे ये ध्यान भी नहीं था कि मेरे पास कैमरा है। बाद में मुझे ध्यान मैंने कहा यार गॉड। एनीवेज चलो कुछ बुरा नहीं हुआ। ओह माय गॉड दिस वाज हॉरिफाइंग। साइन बोर्ड को करते हैं अलविदा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को। और यहाँ पर ज़्यादा मैं कैमरा बाहर नहीं निकालूंगी, कैमरा के चोरी होने का डर रहता है। चलो भाई अभी के लिए इतनी फुटेज ठीक है। अभी किसी ने कांच फेंका इस दरवाजे पे। वैसे मैंने सबसे पीछे का स्लीपर का क्लास में बोर्ड किया था और मेरा जो कोच है सबसे आगे है। नो बिल नो पे। सही में नो बिल नो पे भैया, सही में नो बिल नो पे। ओके कूल। वेल दोस्तों तो समझ गया ट्रेन में बिल ना मिले तो मत कीजिएगा। माँ जा रही, बहन जा रही, और भी लोग जा रहे हैं। हाँ बस खाना उसके साथ बहुत अच्छा मिल रहा है, नथिंग बेटर देन दैट। अभी सारे जो भी आउटसाइड प्लेयर्स है ना गाली देंगे मुझे
कि वो अगर ट्रेन में खाना अच्छा मिलने लगा तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। देन स्लीपर, देन 3 AC, 3 tier AC, 2 tier AC और फर्स्ट क्लास AC भी है जो यहाँ पर है। फर्स्ट क्लास AC में हमारा नहीं है। वैसे 3225 का मिल रहा था मुझे फर्स्ट क्लास AC और 2 tier AC मुझे, मैं 2 tier AC में मेरा टिकट है A109 और 2 tier AC में 2000 रुपीज़ का अप्रोक्सीमेट, मतलब 1910 प्लस 35 रुपीज़ UPI से लिया इसलिए। और अगर 3 tier AC में लेते हैं तो 1200 एंड समथिंग का, और उसके बाद स्लीपर का अकॉर्डिंगली 370। थैंक यू। ये A1 है ना? यस यस। ओके कूल। तो आप भी फॉलो करते हैं मुझे? यस। ओके, तो यहाँ पे सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं। गुड गुड। ओके, टिकट भी गाय में ही बुक की थी और RAC थी पहले, फिर कंफर्म हो गई। और अभी दिव्या जो डॉन है कॉल कर रहा है, उसको लगा कि कहीं मैंने ट्रेन मिस तो नहीं कर दी, क्योंकि मैंने स्टोरी डाल दी थी इंस्टाग्राम पर। तो वो अपना A118 है जो मैंने 9 बोला। 18 वेयर इज़ 18? शायद साइड अपर है। इसके नंबर्स देखने हैं तो अब ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि पर्दे लगे होते तो हमें लगता है कि लेकिन अब LED लाइट्स होती हैं, इसलिए रेडियम लाइट्स होती हैं तो पता ना चल जाता है, पर इसमें नहीं है क्योंकि अभी ये डिब्बे पुराने हैं। सॉरी। नहीं, रोटी है। रोटी कितनी रोटी? 3 रोटी होंगे। चावल है। चावल है, थोड़ी ठीक ही दिख रही है। और अंडा 2 पीस है। लेकिन अगर वेज खानी हो तो? वेज खानी हो तो फिर इधर है। अच्छा। सब्जी है, दाल है, ओके। 2 तरह का सब्जी है, भुंजिया है, अच्छा। चावल है, स्वीट है, अच्छा। और रोटी है, और फिर सलाद है। ओके, नॉनवेज वालों को भी स्वीट है? जी। अच्छा, कितने का नॉनवेज और कितने का वेज? ये 120 का 120 का वेज है और नॉनवेज 130। बस 10 रुपये में नॉनवेज? यस। वाह वाह वाह, आप तो सस्ते वाले नॉनवेज हो। है ना दोस्तों? चलो हम थोड़ा सा अपनी सीट पर जाएं, दिव्या को थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करें। नेचुरल रूज कैसे दिख रहे हैं मेरे शक्ल पे भाग भाग के। अभी थोड़ा मैं फ्रेश होती हूँ, फिर दिव्या आपसे ड्रामा करते हैं। हेलो। हाँ, वो कट हो गया था। अब क्या करना है? अब क्या, आप देख रही हूँ कुछ और जुगाड़, जनरल में कहीं पे आ जाऊंगी। अरे क्या जनरल में आ जाए यार, क्या मतलब तुम लोग प्लानिंग करते हो यार? हम तो सुपर डॉन का बोल करके हम एक्चुअली फंस गए। कितने बढ़िया तुमको हम आइडिया दिए थे कि तुम पहले पहुंच जाना वहाँ पे, फास्ट में जाकर के जो है खाना तुम खाना। बहुत मच्छर काट रहे थे, इसलिए मैंने ये जो भैया थे हाउसकीपिंग वाले, मैंने उनको बोला कि बहुत मच्छर काट रहे हैं, कुछ छाटो, कुछ तो करो। तो अभी ये उठे हैं, बोल के आएंगे। बोल के आओगे ना? प्लीज़ बुलाइएगा। यहाँ पे भी नीचे मारो। ओ भैया, यहाँ पे नीचे मारो। ओके, थैंक यू। उड़ रहे थे अभी मच्छर। ओके वेल दोस्तों, हम बक्सर पर आ गए हैं। यहाँ पर 2 मिनट का ही हॉल्ट है और फिर चल देगी हमारी मगध एक्सप्रेस। वैसे ये सफ़र मेरा 23 हॉल्ट की ट्रेन में मगध एक्सप्रेस में है और 1068 मतलब 1068 किलोमीटर का सफ़र है। 1068 किलोमीटर का डोंगा बच गया, मैं चढ़ दिया। वेल मेरा सफ़र तो पटना तक का है और पटना तक का सफ़र 1001 किलोमीटर का होता है। वैसे टाइम पे ही है हमारी ट्रेन, बक्सर पर भी टाइम पर पहुंच गई है। अराउंड 5 से 10 मिनट का फ़र्क दिखा रहा था।
ट्रेन न्यू दिल्ली से इस्लामपुर देखिए कौन से रूट से जाती है। ये ऑफ कोर्स कानपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए पटना और फिर इस्लामपुर पहुंचती है। ये ट्रेन 27 हॉल्ट लेती है न्यू दिल्ली से इस्लामपुर। हॉल्ट 20 स्टॉप्स लेती है और हॉल्ट ऑब्वियसली 25 होंगे। और हमारी जर्नी हाफवे तक है, लेकिन 1068 किलोमीटर का 63 किलोमीटर का रास्ता ये कुल तय है। लड़का अभी दिख रहा है पीछे, वो लड़का बेसिकली स्लीपर क्लास में था, लेकिन वो अपने फैमिली के साथ, या पता नहीं फैमिली थी कि नहीं थी, वो 2 AC में बैठा था। बैठने में कोई दिक्कत नहीं, उसे बार बार TC ने कहा, हम अभी डुमराव में हैं इसके पहले कि निकल जाए यहाँ से, TC ने बार बार उसे कहा आप अपने इसमें चले जाएं, मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ। लेकिन वो बहुत ही इनोसेंट और क्योंकि मैं सुन रही थी, मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी की शक्ल नहीं शूट करनी चाहिए, अननेसेसरी का उसको क्यों हम रॉन्ग इसमें डालें। तो खैर सवाल यहाँ पे ये है, अभी मेरी बैटरी भी चली जाएगी क्योंकि अभी तो फुटेज नहीं है, कल सुबह से लेकर के अभी तक इसी में शूट कर रही हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम वहाँ नहीं है कि वो आया बैठ सकते हैं आप वहाँ पे, अगर आसपास के लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है दैट्स फाइन। TC ने बोला, वो अपना बहुत इनोसेंट बन के, मतलब बउआ बेटा, ही वॉज लाइक ही डिडंट नो एनीथिंग, एकदम इनोसेंट लड़का है जिसने कभी ट्रेन नहीं चढ़ी होगी, उसका बिहेवियर उस तरीके से था एंड ऑल, एंड मैं सुन ही रही थी। अभी जब मैं मतलब बिकॉज़ वो मेरे ही कंपार्टमेंट में था और मैं वहाँ पर जाके उसके बगल में बैठी हूँ, तो क्योंकि जो हमारे कंपार्टमेंट में दूसरे थे तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम पर्दा लगा दो क्योंकि अब तो पर्दे लग गए, TC आएगा तो तुम इधर उधर हो जाना। खैर ठीक है, उनका भी अपना ह्यूमैनिटी थी। लेकिन मैंने देखा, मैं जब बैठी हूँ उसके बगल में, मैंने उसे बोला कि थोड़ा सा इस तरफ हो जाए, हमको यहीं पे उतरना है, आप जो हैं इधर बैठ जाएं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। एंड देन वो एटीट्यूड इतना शो कर रहा था और फिर अपना गाना गा रहा है, मतलब ही वॉज शोइंग एज इफ वो कुछ कि कोई उसने बड़ा अचीवमेंट कर लिया है कि उसने स्लीपर क्लास में उसकी टिकट थी और वो 2nd AC में चल के आया। मगध एक्सप्रेस वैसे तो LHB कोच है, लेकिन मैंने टॉयलेट्स और ये सब इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि टॉयलेट्स उतने अच्छे कंडीशन में नहीं है, क्योंकि ट्रेन जो है बहुत पुरानी हो चुकी है। ये सारे रैक्स मुझे लगता है कि शायद चेंज होंगे या रिनोवेट होने चाहिए। और जो बायो टॉयलेट का सिस्टम है, तो बायो टॉयलेट के सिस्टम में प्रॉब्लम ये हो रही है, जो मैंने देखा कि फ्लश प्रॉपरली हो नहीं रहा है, क्योंकि ये वही टॉयलेट है जो पहले थे जिसमें ग्राउंड में डिस्पोज होता था, ओपन मतलब उसका वेंट था। लेकिन अब जो है बायो टॉयलेट होने के कारण सारा गंदा अंदर रहता है, लेकिन क्या होता है कि फ्लश नहीं हो पाता है। मैंने कुछ में था तो मैंने खुद फ्लश 2-3 बार करने की कोशिश की, लेकिन जो सक्शन है वो वर्क नहीं करता है। मुझे बोल रहे हैं कि कुछ पैसेंजर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को गोद में ले लेते हैं और बेसिन में टॉयलेट कराते हैं। तो मैं तो उन लोगों को बोलूँगी शाबाश, आप लोग अपने घर में भी यही काम किया करो मतलब ये आप ही का पैसे का
अफरा तफरी में मेट्रो से होते हुए मैंने कोशिश की कि मैं ये ट्रेन पकड़ लूँ। तो मगध एक्सप्रेस का ये सफ़र मेरा अफरा तफरी में हुआ और मेरा इरादा ट्रेन के अंदर का ज़्यादा दिखाने का नहीं था। वैसे व्लॉगिंग का भी ज़्यादा इरादा नहीं था, पर लकीली मतलब कुछ ऐसा लगा कि यार जब ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। तो इसका मैंने ट्विस्ट किया है मेट्रो, दिल्ली मेट्रो से मगध एक्सप्रेस, और आपने तो देख ही लिया कि कैसा सफ़र था। तो ये सफ़र था मेरा 15 घंटे और 40 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 16 घंटे का। और वैसे 18 घंटे और 20 मिनट लगते हैं इसको न्यू दिल्ली से इस्लामपुर पहुंचने के लिए मगध एक्सप्रेस को। और हाँ, ये ट्रेन रोज़ चलती है, लेकिन इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये ट्रेन अक्सर लेट होती है, लेकिन आज ये टाइम पे थी। यहाँ से लेमन ट्री जो कि एग्जीबिशन रोड पर है, वहाँ तक पहुँचना है। तो आपको अगर ऑटो लेनी है तो बस स्टेशन के सामने से आप ले सकते हैं। वेल दोस्तों, तो मैंने पकड़ ली है ऑटो। तो ऑटो रिक्शा में कितना आप शेयरिंग लेते हैं भैया? 10 रुपया। तो 10 रुपये में मैं पहुंच जाऊंगी एग्जीबिशन रोड के कोने तक, गांधी मैदान। अब बिहारी हाँ सब पर भारी, जी, समझे ना, हर एक चीज में भारी है। कोई चीज ऐसा नहीं है जिसमें कि बिहारी डाउन हो जाएगा। एक एक आदमी का ये स्लोगन है। अंकल के उस वर्जन पे मेरा ये रिवर्ट है, हम है बिहारी सब पे भारी, हम सदा करते रंगदारी। वेल पहुंच गई हूँ मैं लेमन ट्री में, और यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा कॉन्क्लेव होने वाला है, जिसमें हम बिहार के लिए हम लोगों ने ये स्पेशली कॉन्क्लेव किया हुआ है, जहाँ पे जो बिहारी बाहर अच्छा काम करते हैं, जो बिहारी बिहार में अच्छा काम करते हैं, और एक इंटेलेक्चुअल समिट होने वाला है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर आप लोगों को हमारे इस एक्टिविटी के बारे में जानना है कि मैं वैशाली जी क्या करती हैं, तो आपकी वैशाली जो है इसके अलावा व्लॉगिंग के अलावा ये सब भी करती है। तो आप www.grandtrunkroadinitiatives.org पे जाएंगे तो हमारा फाउंडेशन और क्या काम करता है वो पता चलेगा।